आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 10। तो हेलो जी, आज के दिन की शुरुआत हुई कुछ ऐसे। तो मम्मी लेके आई थी साग की, आज साग बनेगा। बस मम्मी ने मुझे भी लगा दिया कामों में। वैसे दोस्तों मैं जा तो रही थी एक्सरसाइज करने, पर क्या करूं, मम्मी का हुक्म सराखों पर। वो काम था ये कि तू जा छत पर और कोई के साग के पत्ते तोड़ के लेके आ। फिर मैंने भी बोल दिया एक अच्छी बेटी की तरह कि ठीक है माता श्री, जैसा आप कहो। बस फिर पत्ते तोड़कर मम्मी को ला के दिए और मम्मी उन सब चीजों को साफ करने लगी। चलो ये काम तो हो गया। फिर मैंने सोचा अगर मैं एक्सरसाइज करने चली गई और जो मैं सोच रही हूँ उस काम के लिए मम्मी मुझे दोबारा बुला ले, और इससे पहले मम्मी मुझे आवाज लगाकर दोबारा बुलाती, तो वो काम मैंने करके मम्मी को पहले ही दे दिया। और काम यह था दोस्तों कि जो सामग्री साग में डलने वाली थी वो मैंने मम्मी को काट कर दे दी। बस मैं तो चली गई एक्सरसाइज करने और इधर मम्मी ने साग में सभी सामग्री डालकर कुकर में रख दिया उबलने के लिए। तो दोस्तों एक्सरसाइज करके आई थी और देखा मम्मी ने तो मेरे लिए एक काम और तैयार रख रखा है। और वो काम क्या था, साग को घोटने का। चलो दोस्तों ये तो करना ही था, पर आज सोच लिया था कि आज आराम नहीं मिलने वाला पूरे दिन। फिर दोस्तों एक्सरसाइज तो मैं करके आ ही चुकी थी और दोस्तों मैंने मम्मी के काम को मद्देनजर रखते हुए पहले खाया एक एप्पल। फिर लगी मैं उस काम को करने जो मुझे मिला था। साग घोटने लगी थी और मम्मी की पीछे से आवाज आई कि अगर हंडी को कुछ भी हुआ तो तुम सबको पूरी सर्दी साग खाना तो दूर, साग की शिकल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों फिर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने साग का मिशन शुरू किया, मतलब साग को घोटना। और साग घोटने के बाद दोस्तों साग को और हंडी को सही सलामत मम्मी के हाथ में सौंप दिया। बस मम्मी के हाथों में साग को सौंपने के बाद मम्मी ने दिखाया अपने हाथों का जादू और लगा दिया साग में देसी घी का तड़का। ये सारे रामायण खत्म करने के बाद आखिरकार मुझे भी रोटी मिल ही गई। रोटी खाने के बाद थोड़ी देर बैठी ही थी, तभी हमारे घर ये दादी जी आ गई। फिर मैंने इनके लिए बनाई चाय और इन्हें चाय पिलाने के बाद लगाई शाम की झाड़ू। बस इसी के साथ आज का चैलेंज हुआ पूरा। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।